CS Academy. Please like, share, and subscribe to our channel. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो एज़ पर माई प्रॉमिस, मैंने आपको बोला था कि मैं आज रात तक आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा जिस पर मैं क्या डिस्कस करूँगा, ट्री स्ट्रक्चर को। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ट्री स्ट्रक्चर के। अगर आप 2-3 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हो, उसको आप ड्रॉ कर सकते हो और पेपर में आए तो आपके ये क्वेश्चन के मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। आज कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे और इस सेशन को हम एंड कर देंगे, ठीक है। आई होप आप सबने पेपर दिया होगा। मैंने जैसे कि शॉर्ट्स में डाला था कि आपका पेपर अवेलेबल है, तो आप सबने लिंक पर जाकर पेपर दिया होगा। कैसा लगा पेपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना यार, ठीक है। उस पर एक लाइक भी दे देना। शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर बात करते हैं ट्री स्ट्रक्चर की। तो आपने पढ़ा होगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है, कुछ नोड्स होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से नोड्स क्या होते हैं, एक जुड़े हुए रहते हैं। अगर एक नोड को, मतलब एक पेरेंट नोड होता है और एक चाइल्ड नोड होता है, तो पेरेंट नोड को अगर चाइल्ड जुड़े हुए रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे चाइल्ड जुड़े रहते हैं, तो अगर एक पेरेंट नोड को दो चाइल्ड नोड जुड़े हुए हैं तो उसको हम बाइनरी ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को कि आपको क्या करना है, एक ट्री स्ट्रक्चर आपको निकालना है। इसमें बोला जाता है कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसको आपको ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, कि कंप्यूटर एक्चुअल में करता है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस, ठीक है। अगर मेरे पास a = c+d होगा, ठीक है, c+d होगा मेरे पास, तो कंप्यूटर क्या करेगा, यहाँ पर इसको ट्री के स्ट्रक्चर में उसको डिफाइन कर लेगा और वो समझ लेगा कि मुझे क्या ऑपरेशन करना है। कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए कंप्यूटर क्या करता है, उसको ट्री डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। दैट इज ए यहाँ पर आएगा, देन यहाँ पर इक्वल टू है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ए है, तो इस नोड के लेफ्ट हैंड साइड में ए आएगा, इट इज इक्वल टू के। या राइट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ पर उसके दोनों के बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर एक प्लस आएगा। प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में सी है, तो यहाँ पर एक सी आएगा। देन यहाँ पर राइट हैंड साइड में डी है, तो यहाँ पर डी आएगा, राइट। तो ये होता है ट्री स्ट्रक्चर। बहुत आसान होता है ये। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे आज और एंड कर देंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आओ देखते सबसे पहले एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया है आपको E = a+b अपॉन c × d - e। तो यहाँ पर ब्रैकेट्स दिए गए हैं अपने को। तो यहाँ पर देखो a+b का एक ब्रैकेट है, एंड देन अपने को क्या मिला है, डिवाइड, एंड देन एक स्क्वायर ब्रैकेट है। यहाँ पर आपको देखना है कि a+b एक पूरी टर्म है, और जो स्लैश के मतलब डिवाइड के बाद में जो टर्म है वो एक टर्म है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले ये डिवाइड का नोड बनेगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a+b है। तो a+b को अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर गए तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया दो भाग में। यहाँ पर प्लस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस लिखूंगा क्योंकि ये पूरी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है। तो प्लस के लेफ्ट में a है यहाँ पर, और a के राइट हैंड साइड में b है, ठीक है। तो ये इस तरह आएगा। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड के राइट हैंड साइड में क्या है, c × d - e है, बट c × d को क्या मिला है यहाँ पर, ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रैकेट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक टर्म समझेंगे, और माइनस क्या है, e है। तो माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, c × d। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माइनस लिखूंगा, राइट हैंड साइड में e लिखूंगा, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूंगा, ये टर्म को। इस टर्म के अंदर गए तो क्या हुआ, यहाँ पर था मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, साइन, एंड देन यहाँ पर इसके लेफ्ट में लिखूंगा c को, और इसके राइट में लिखूंगा d को। तो ये होगी आपकी ट्री डायग्राम फॉर दिस सेंटेंस और दिस क्वेश्चन, ओके। तो इस तरह आपको क्या करना होता है, यहाँ पर इसकी ट्री डायग्राम निकालनी होती है। E = लिखा गया है, ये हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड का निकाल दिया। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, एंड देन यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में E लिखूंगा, एंड देन इसको यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लूँगा। मतलब ये पूरा जो पार्ट है वो राइट हैंड साइड का है, और ये इक्वल टू के E का लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो पेरेंट नोड है वो सिंबल ले रहे हैं कोई तो भी साइन का, और जो भी चाइल्ड नोड है वो क्या कर रहे हैं, कोई तो भी अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, कोई तो भी नंबर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको क्या करना है यहाँ पर ट्री डायग्राम निकालते समय, कि जो भी पेरेंट नोड होगा वो क्या होगा, एक साइन का सिंबल होगा,
देन और सिंबल होगा, नहीं तो साइन होगा, और जो चाइल्ड नोड है वो कुछ अल्फ़ाबेट और नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरह 2 और क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 2x + y डिवाइडेड बाय 5a - b। ठीक है, इक्वल उसका क्यूब है। तो e इक्वल टू बोला है, सेम प्रोसेस, साइन को पेरेंट में लेना है अपने को। उसके लेफ्ट हैंड साइड में e है तो उसको मैं e लिख देता हूँ। ठीक है, राइट हैंड साइड में अगर हम गए तो मेरे को मिला यहाँ पर 2x + y डिवाइडेड बाय 5a - b क्यूब। तो यहाँ पर फिर से एक साइन आया जो कि डिवाइड करता हो, तो मैंने उसको राइट हैंड साइड में लिख दिया। देन उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं गया तो 2x + y है यहाँ पर। ठीक है, तो 2x + y के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो 2x मतलब क्या है, 2 × x है, राइट। तो यहाँ पर 2x + y, तो यहाँ पर प्लस क्या हुआ, साइन, जो इज पेरेंट नोड, एंड देन यहाँ पर 2x × y है, सॉरी 2x है, तो यहाँ पर इंटू है, मतलब 2x का मतलब होता है इंटू। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में 2 आएगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, x आएगा, राइट। देन अपन इसके इंटू का काम हो गया। अब प्लस के राइट हैंड साइड में क्या है, मेरे पास y है, तो यहाँ पर मैं y लिख दूंगा इसको, दैट इज चाइल्ड नोड में। देन अपन जाएंगे डिवाइड के राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर 5a - b का क्यूब है। सबसे पहले हमें हैंडल करना होगा क्यूब को, तो डिवाइड के बाद में क्यूब है सबसे पहले, तो क्यूब के लिए ये सिंबल लिखते हैं हम, अपवर्ड एरो, और यहाँ पर लिख देंगे 3 को, वो से बताएगा कि ये क्यूब है। अपवर्ड एरो मतलब क्यूब, मतलब अपवर्ड एरो मतलब वो कोई तो भी पावर में होगा। ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 5a - b है, तो 5a - b के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का सिंबल देंगे जो कि पेरेंट का काम करेगा। देन यहाँ पर राइट हैंड साइड में b आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 5a है, तो 5a मतलब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा, और 5 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और राइट हैंड साइड में a आएगा। ठीक है, तो इसी तरह आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें कोई थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती अपने को, सिर्फ ट्री स्ट्रक्चर निकालना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और एक क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, सेम टाइप के क्वेश्चन रहते, इसमें कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है जो कि है 3r डिवाइडेड बाय 5t - r + q। ठीक है, तो सेम प्रोसेस, ये खुद से एक बार ट्राई कर लेना। आई होप आपने कर लिया होगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो b = है, तो यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर b = दिया गया है, तो आपने को क्या करना है, पूरे सेंटेंस को देखना है। या तो बच्चे क्या कर देते हैं, सिर्फ राइट हैंड साइड में जो लिखा होगा उसका ट्री डायग्राम निकाल देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं करना, b = के साथ अपने को ट्री डायग्राम निकालना होता है। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में यहाँ पर b लिखूंगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, इक्वल टू के 3r डिवाइडेड बाय 5t माइनस आएगा, तो माइनस यहाँ पर पेरेंट नोड आएगा, उसके लेफ्ट में है 3r डिवाइडेड बाय 5t, तो यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय का पेरेंट नोड। देन यहाँ पर 3r है, मतलब इंटू का सिंबल आएगा, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर r आ जाएगा। ठीक है, इसके नोड बन जाएंगे। यहाँ पर डिवाइड के राइट हैंड साइड में आएगा इंटू, फिर से क्योंकि 5t है हमारे पास, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और t आ जाएगा राइट हैंड साइड में। देन अपने पास है माइनस के राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, r + q क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर r+ है, तो मैं प्लस को पेरेंट नोड में लूँगा। आपको मैंने जैसे बताया कि आपको पेरेंट नोड में क्या करना है, यहाँ पर सिंबल ही डालना है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि सिंबल ही है, माइनस है, डिवाइड है। अपवर्ड एरो कब डालते हैं हम, जिसको जब हमें पावर में दिखाना होगा तो हम अपवर्ड एरो दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा r+ है, तो राइट हैंड साइड में r आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में r आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पावर में जाएगा सबसे पहले। तो क्यू के पावर में है, इसलिए मैं अपवर्ड एरो लगाऊंगा, राइट हैंड साइड में 3 लिखूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा क्यू को। तो ये हुआ इसका ट्री डायग्राम। ठीक है, यही अपने को निकालना होता है पेपर में। तो 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो इसके प्रैक्टिस कर लेना। 2-3 क्वेश्चन और कर ले तो इसकी प्रैक्टिस आपकी खुद ब खुद हो जाएगी। सो इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। तो यहीं पर रुकते हैं अपन, बहुत सारी प्रैक्टिस आज कर ली है। आई होप अपने HTML और डेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था वैसे आपने किया होगा, एग्जाम की स्ट्रैटेजी के अनुसार उस तरह आपने पढ़ाई की होगी। ठीक है, तो ये मान रहा हूँ मैं। तो कल अपन क्या करेंगे, बाकी 2 चैप्टर्स को देखेंगे कि किस तरह आपको रिवीजन करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।